नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की टीम लगातार एक खास एपिसोड कर रही है। भारत लाइव के स्टिंग ऑपरेशन की टीम लगातार झारखंड में काम कर रही है और वजह एक है कि आयांश के पिता पर जो आरोप लगे हैं, जो उस वायरल ऑडियो में आरोप लगाए गए थे आयांश के पिता आलोक कुमार सिंह पर, उसकी तहकीकात करना और सच्चाई से आपको रूबरू कराना कि इस मामले में क्या कुछ सच है, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने रख देना। आयांश के पिता ने भारत लाइव की टीम को जब इंटरव्यू दिया था तो अपने आर्थिक स्रोत के रूप में मौर्य ITI जो कि मनेर में चलता है उसका उन्होंने नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण मौर्य ITI भी बंद है, ठप है, तो ऐसे में जो कुछ भी हमारे पास सेविंग थी वो खत्म हो गई है। जिस फ्लैट में वो रहते हैं उसके विषय में उन्होंने बताया कि ये रेंट पर फ्लैट है और हम रेंट पर पटना में रहते हैं, हमारा मूल घर रोहतास है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि इन तमाम चीजों के बाद और वायरल ऑडियो की जांच करते करते भारत लाइव की टीम रांची के पांड्रा थाना क्षेत्र में पहुंची, जो कि उस वायरल ऑडियो में दावा किया गया था। पांड्रा क्षेत्र में पहुंचने के साथ ही सबसे पहले हमने आपको दिखाया था कि एशियन मैरीन जो आपको जो इंस्टीट्यूट था, जो नेवी का, जो मर्चेंट नेवी का कोर्स कराता था, वो जिस बोर्ड पर लिखा हुआ था, जिस गेट पर लिखा हुआ था, उसकी अब जो तस्वीर है कितनी बदली हुई है। सोशल मीडिया से एशियन मैरीन इंस्टीट्यूट का सारा डिटेल मिटा दिया गया है और एक भी तस्वीर आपको उपलब्ध नहीं मिलेगी। ये तमाम चीजें भारत लाइव की टीम पहले भी आपको दिखा चुकी है। इसके बाद हमने उस घर में रहने वाले, यानी कि जो डीजीपी, पूर्व डीजीपी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके घर में रहने वाले गार्ड के द्वारा कही हुई बातें भी हमने आपको सुनाई थी कि किस प्रकार से जो आयांश के पिता पर उन्होंने आरोप लगाए, उस कंपनी पर उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत सारे बच्चों ने अपने जमीन को बेच करके उस मैरीन इंस्टीट्यूट में, एशियन मैरीन इंस्टीट्यूट में अपना जो है एडमिशन करवाया था और लोग लेकर के वहां से फरार हो गए, पैसे लेकर के फरार हो गए। ये तमाम चीजें आरोप लगाए गए थे उस गार्ड के द्वारा। गार्ड ने भी उस तमाम चीजों को सत्यापित किया है। वहां के अगल बगल के लोगों ने भी स्टिंग ऑपरेशन में इन तमाम चीजों को कबूला है कि एशियन मैरीन इंस्टीट्यूट नाम का एक संस्थान था जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके रांची से रफू चक्कर हो गए। आपको बताते हैं कि उस वायरल ऑडियो में पांड्रा ओपी में केस दर्ज होने की बात भी कही गई थी और यह भी कहा गया था कि पैसे के दम पर उस समय में इस केस को दबा दिया गया, लेकिन अखबार में आ गई थी, ये तमाम चीजें हो गई थी। अखबार तो हम आपके पास नहीं ला पाए हैं, अब तक वो सारी चीजें नहीं ले आ पाए हैं, लेकिन एक ऐसी चीज भारत लाइव के स्टिंग ऑपरेशन की टीम आपके सामने लेकर के आई है, जिस खबर को देखने के बाद, जिस वीडियो को देखने के बाद, जिस जानकारी को समझने के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बताते हैं, सीधे ले चलते हैं आपको, बिहार से यात्रा कीजिए और चले आइए हमारे साथ पांड्रा थाने में। रांची के पांड्रा थाने में जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले हमारी स्टिंग ऑपरेशन की टीम पहुंची तो थानेदार ने साफ मना कर दिया कि ऐसा यहां कोई केस दर्ज है। लेकिन भारत लाइव की टीम ने जब उनसे बातचीत की, अलग ढंग से बातचीत की और डिटेल मुहैया कराया इस पूरे केस से रिलेटेड, इसके बाद थाना अध्यक्ष ने इस बात को कबूला है और केस संख्या भी हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए क्या कुछ कहा गया था उस केस में, जो कि आपको बता दें कि 21/4/2011 को पांड्रा थाने में दर्ज हुआ था। जी हां, 2011 का मामला है और यह केस पूरा पूरी फ्रॉड का केस है। चलिए आपको बताते हैं कि जो पांड्रा थाना है वो 15 OP थाना, जो 15 OP पांड्रा थाना है, उसमें केस संख्या है 355/11। केस संख्या 355/11 जो है वो पांड्रा थाने में 21/4 यानी कि 21 अप्रैल 2011 को दर्ज किया गया। एक और बात अभी आप यहां याद कर लीजिए कि भारत लाइव ने जब आपको यह बात बताई थी कि एशियन मैरीन इंस्टीट्यूट कंपनी को जो है प्राइवेट लिमिटेड को स्ट्राइक ऑफ कर लिया गया था, तो वहां डिटेल में मई 2011 लिखा हुआ था, यानी कि जब उन पर केस होता है अप्रैल के महीने में 21 तारीख को, तो 16 मई को वो अपनी कंपनी को बंद कर देते हैं। माफ कीजिएगा, अप्रैल में केस दर्ज होता है और मई में बंद करते हैं। इसके बाद से कंपनी का सारा डिटेल मिटा दिया जाता है।
और आपको बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कौन कौन से लोग जो है शामिल थे, किनके किनके नाम पर एफआईआर जो है वो पांड्रा थाने में दर्ज की गई थी। सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके चिर परिचित आलोक कुमार सिंह जी, जो कि आयांश के पिता हैं। आलोक कुमार सिंह जी डायरेक्टर एशियन मैरीन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, आलोक कुमार सिंह जी पर केस है। दूसरे नंबर में है आदित्य सिंह जी। आदित्य सिंह भी रोहतास के रहने वाले हैं और इनके जो प्रेशर हैं यानी कि ये जो हैं उमेश कुमार सिंह के पुत्र हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं अजीत कुमार सिंह, वे सीताराम सिंह के पुत्र हैं और रोहतास के ही रहने वाले हैं, यानी कि तीनों के तीनों लोग रोहतास के ही रहने वाले हैं और 3 लोगों को नामजद किया गया है पांड्रा थाने में दर्ज केस संख्या 355/11 में। अब आपको यह बात जानने में दिलचस्पी होगी कि आखिर केस किस मामले में किया गया है, तो चलिए आपको बताते हैं। पांड्रा थाने में दर्ज केस संख्या 355/11 में जो धाराएं लगी है वो है 420, 467, 468, 471 और 120B। अब इस धारा को आप समझ रहे होंगे, अगर आप समाज में रहते हैं और थोड़ा सा भी अगर आप धाराओं को जानते हैं तो समझ जाते हैं। एक कहावत है कि 420 कर रहे हो, यानी कि 420 का भी जो धारा है वो लगा हुआ है, 467 का धारा लगा हुआ है, 468 का लगा हुआ है, 471 का धारा लगा हुआ है और 120 बी सेक्शन के तहत ये तमाम धाराएं लगाई दी गई है। ये केस जो है अभी तक पूरी रूप से स्थिति क्या है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गार्ड ने जो दावा किया था उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि केस तो दर्ज हुआ था लेकिन पुलिस भी नहीं पकड़ पाई, क्योंकि इसका ये लोग कहां गए, किस नाम से कहां रह रहे हैं, इसके बारे में कोई डिटेल 2011 के बाद पांड्रा थाने को भी नहीं मिली है। यानी कि अब सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। 420 के केस में जो आरोपित हैं ये तमाम लोग रांची झारखंड को छोड़ करके 2011 में फरार हो जाते हैं और उन पर करोड़ों रुपए का जो आरोप लगा था कि जो उन्होंने एक बैच में 80 बच्चे पढ़ते थे, एक बच्चे से 1 लाख जो 40,000 के आसपास की रुपए जो है राशि जो है ली जाती थी फी के रूप में, और इस पूरे प्रक्रिया में 15,000 रुपए मात्र खर्च होते थे और करीब उन्होंने 22 से 23 बैच का सफल संचालन किया, क्योंकि एज ऑफ कंपनी भी 10 साल से अधिक है। ऐसे में 22 से 23 बैच चलाना कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसे में उन पर सीधे तौर पर आरोप लगता है। वहां के लोग आक्रोशित हैं कि वे जितने भी लोग थे जो इस एशियन मैरीन एकेडमी के साथ प्राइवेट लिमिटेड जो मैरीन की जो एकेडमी थी इसके साथ जितने भी लोग जो है जुड़े हुए थे, तमाम लोग फ्रॉड करके भागे हैं, लोगों को लूट करके भागे हैं, बेवकूफ बना करके भागे हैं। ये तमाम चीजें थी, अब स्पष्ट हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया और यही भारत लाइव का स्टिंग ऑपरेशन जो रांची में चल रहा था वो भी समाप्त कर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कुछ और बातें। आयांश के बारे में यह बात अभी भी सर्वविदित है कि आयांश SMA टाइप 1 बीमारी से ग्रसित है, उसे जरूरत है आपके सहयोग की, तो ऐसे में आप अपना सहयोग निरंतर जारी रखें। आयांश के पिता किस मामले में आरोपित हैं, क्या है, इसका साया आयांश पर नहीं पड़ना चाहिए। ये इस बात की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करना आपकी ही जवाबदेही है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा इस पूरे मामले में भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी।